कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। शनिदेव हो जाएंगे वक्री 29 जून से और लगभग 139 दिनों के लिए यानी 15 नवंबर तक वक्री बने रहेंगे। अब जिन जातकों की चंद्र राशि तुला है, 7 नंबर वाले हैं, इनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा और कहाँ कहाँ इनको क्या क्या ध्यान रखने की आवश्यकता है, इसको समझ लेते हैं। लेकिन मूल समझ लीजिए कि मूल यानी कि मुख्य प्रभाव क्या रहेगा। मुख्य प्रभाव रहेगा कि आपके जीवन में धन और सुख एक साथ बढ़ेगा। यानी कहने का, प्रार्थना करने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए धन था अभी तक, लेकिन धन जो है बहुत ज़्यादा परेशान करता था, सुख नहीं है, तो अब सुख बढ़ जाएगा। और सुख बहुत था लेकिन धन नहीं था, ठीक है, आपकी उत्तम प्रकृति है तो वो बढ़ जाएगा। और दोनों में से दोनों ही चीज़ें नहीं थी तो धन और सुख एक साथ आएंगे और बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब समझते हैं इसको कैसे। यह जो लिब्रा जो साइन है, तुला जो राशि है, यह शनिदेव को बहुत ज़्यादा काम करने के लिए क्षेत्र देती है। ऐसा समझिए कि जैसे कि छोटा सा बच्चा है, अगर वो किसी दूसरे के घर में जाता है तो थोड़ा सा उस पर अंकुश लग जाते हैं कि नहीं, ये हमारा घर नहीं है, या थोड़ा सा आराम से बैठिए, कुछ आपको खाने पीने को दिया जा रहा है तो ऐसे से खाइए, ऐसे बैठिए। लेकिन वो बच्चा जब अपने घर आ जाता है और फिर जब उसको पता है ये तो सब मेरी चीज़ें हैं, तो उसके आँखों में एक अलग प्रकार की चमक आ जाती है। तो यहाँ पर जो शनिदेव जो वक्री हो रहे हैं तो इसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है ऊर्जा के रूप में जो तुला राशि वाले जो जातक हैं उनके ऊपर पड़ेगा। इसलिए मैंने प्रार्थना करी कि शनिदेव के ऊपर आप छोड़ दीजिए कि कैसे धन आएगा और कैसे वो धन जो है आपके सुखों को बढ़ाएगा और लगातार वृद्धि होती रहेगी। अब सबसे पहला प्रभाव समझिए कि जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा था तो स्थितियां बनने लग जाएंगी, और बहुत ज़्यादा जिनके साथ ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि सगाई हो गई है और सगाई फिर टूट गई है, और बहुत सारा सामान भी लेन देन हुआ है, जैसी रस्में होती हैं आपके परिवारों में वो भी वापस करना पड़ा है। एक मायूसी का माहौल पूरे परिवार में बना हुआ है। यह सारी चीज़ें शनिदेव के आशीर्वाद से धीरे धीरे हटना प्रारंभ हो जाएंगी। तो यानी कि यहाँ पर अगर आपकी निजी कुंडली में भी वह स्तर बना हुआ है जो कि गोचर वाली कुंडली में बना हुआ है तो उत्तम विवाह होगा ही होगा आपका। अब इस बात को ऐसे समझिए कि जिनका विवाह हुआ है, हो रखा है, और बहुत लंबे समय से जीवन साथी की तरफ से जो प्रेम भाव मिलना चाहिए, जो मदद मिलनी चाहिए, जो सहयोग मिलना चाहिए, जो साथ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। जीवन साथी किसी भी प्रकार से आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता है, तो एक आत्म मंथन जो है क्रिया जीवन साथी के मन मस्तिष्क में प्रारंभ हो जाएगी और वह आकर क्षमा भी मांगेगा और रियलाइज़ करेगा कि आप हमेशा ही घर का, परिवार का और मेरा उत्तम चाहते हो। पता नहीं बुद्धि कैसी हो गई थी, समय का प्रभाव था, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि यह जो गृहस्थी की गाड़ी है ये 2 पहियों पर आधारित है, एक पहिए पर लोड डालना ठीक नहीं है। जीवन साथी आपके पास आकर ऐसे अपने हृदय की भावना प्रकट करेंगे। ये सब आप शनिदेव पे छोड़ दीजिएगा, वो अपने आप करवा लेंगे। आप तो प्रभाव समझिए। दूसरी चीज़ समझिए कि बहुत ज़्यादा सुख संसाधन जो है आपके घर में बढ़ेंगे। यानी शनिदेव यहाँ पर आपको धन तो देंगे ही देंगे, साथ में बहुत ज़्यादा वो धन जो है आपको उसके बदले में जो सुख संसाधन है उनको बढ़वा देंगे। तो बहुत सारे जो गैजेट्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं ये आपके घर में आ सकते हैं। एक प्रकार से यह कहना ठीक रहेगा कि तुला राशि वाले जो जातक हैं इनका जीवन जो धीरे धीरे शनिदेव की कृपा से थोड़ा सा भौतिकता के आधार पर बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अब बेहतरी के लिए एक बड़ी समस्या रहती है आदमी के जीवन में कि हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा अपना घर कब होगा। तो यह जो अवधि है
इसमें जो अपना घर है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा नहीं आता हुआ, लेकिन हाँ आपको ऐसी आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और निजी कुंडली में भी ऐसे प्रभाव बने हुए हैं कि बना बनाया फ्लैट, बना बनाया फ्लोर या बना बनाया जड़ सहित मकान आप ज़रूर खरीद लोगे। क्योंकि मकान बनाने का अर्थ यह है कि पहले आपको भूमि खरीदनी है और फिर भूमि पूजन होगा, फिर उस पर कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसमें तो बहुत ज़्यादा लंबे समय लग जाएगा। और शनिदेव तो जल्दी कृपा करवाना चाह रहे हैं कि कैसे करके आपकी अपनी छत हो जाए। तो ये शनिदेव की कृपा से आपके ऊपर अपनी छत आ जाएगी, बना बनाया प्रॉपर्टी आप परचेज कर लोगे और कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, कोई भी अड़चन नहीं आएगी। बस यह स्थिति जो गोचर में दिखाई दे रही है वो आपकी निजी कुंडली में भी होनी चाहिए। जब दोनों का साथ होगा तो ही प्रभाव आ पाएगा, क्योंकि यह तो एक जर्नल कैलकुलेशन है। अब यहाँ पर यह समझिए कि एक होता है परिवार और एक होता है कुटुंब। परिवार कैसा हो गया कि परिवार एक ऐसा हो गया कि आपके माता पिता हैं, आपका जीवन साथी है, आपके बच्चे हो गए, तो ये हो गया आपका परिवार। एक होता है कि आपके जो फादर हैं, उनके भाई हैं और उनकी फैमिली हैं, ये हो गया कुटुंब। अभी तक जो स्थिति बनी हुई थी, जो कुटुंब का जो साथ है वह साथ थोड़ा सा विषम बना हुआ है। यानी कहने को तो वो हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आंतरिक तौर पर जो जुड़ाव होना चाहिए वो जुड़ाव नहीं है। तो यहाँ पर यह स्थिति शनिदेव के आशीर्वाद से ऐसी बननी शुरू हो जाएगी कि कुटुंब में एकता आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो कुटुंब में जब एकता आएगी तो जो भी मार्ग से धन आपके पास आता है, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, तो उसमें किसी न किसी रूप से कोई ना कोई ऐसी स्थिति जरूर आ जाएगी जहाँ पर लगातार वृद्धि होने लग जाएगी। यह शनिदेव ऐसा भी आशीर्वाद आपको दे सकते हैं कि इसके प्रभाव से एक अतिरिक्त इनकम का साधन आपके पास जुड़ जाएगा। जैसे समझिए कि मान लीजिए आप जॉब करते हैं और वहाँ पर जो इंक्रीमेंट होनी चाहिए गणना के हिसाब से वह नहीं हो पाई, लेकिन किसी साथी के, किसी संगी के सहयोग से आपको एक नया बिजनेस आइडिया आ गया। अब अपनी जॉब के साथ साथ आपने घर से ही वह कार्य शुरुआत कर दी है उसकी, और कुछ धनराशि वहाँ से भी आपको आने लग गई। यानी आपकी आर्थिक स्थिति जो है वो पहले से बेहतर होनी प्रारंभ हो गई है। अब तीसरा प्रभाव समझिए जो कि थोड़ा सा अधिक मिलेगा, जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं वह यह मिलेगा कि आपके परिवार में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता और बहुत ज़्यादा सुख का, आपसी एकता का, सद्भावना का माहौल बनना शुरू हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जो नेगेटिविटी बन के बैठी हुई थी घर में, अब शनिदेव जो वक्री हो गए हैं तो उनकी दृष्टि ऐसे पड़ेगी कि बहुत सारी चीज़ें स्वतः ही, जिनके सॉल्यूशन जो पारिवारिक लेवल की चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें परिवार में हो जाती हैं। कई बार हमें चुप भी रहना पड़ता है, कई बार अफसोस भी होता है कि काश हमने वो रिएक्शन नहीं करा होता, ऐसे हार्श वर्ड नहीं यूज़ करे होते, फिर आपको अफसोस होता है। तो वो सारे जो इश्यूज़ हैं वो धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे और बहुत मजबूत टीम आपके परिवार की बननी शुरू हो जाएगी। जब टीम बननी शुरू हो जाएगी, जब आपस में सभी लोग खुश रहेंगे, तो वहाँ पर तो लक्ष्मी जी आती ही आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कला होनी बंद हो गई है और सब व्यक्ति एक दूसरे का हृदय सम्मान करते हैं। शरीर में तो सब अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में एक साथ आंतरिक रूप से परमानेंट जुड़ाव हो रखा है। तो यहाँ पर तो लक्ष्मी जी आती ही आती हैं, और स्थायी लक्ष्मी जी आती हैं जो सुख बढ़ाती हैं। ऐसा नहीं कि केवल पैसा आता है और खर्चा बढ़ा के चला जाता है। मैं उसके लिए प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ, मैं लक्ष्मी जी के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ और स्थायी लक्ष्मी को देख पा रहा हूँ। ध्यान रखिएगा इस बात का। अब जो अंतिम प्रभाव पड़ेगा, अंतिम प्रभाव यह पड़ेगा कि जो बच्चे इस समय पढ़ाई कर रहे हैं और थोड़ा सा इस बात को लेके चिंतित हैं कि हमारी जो पढ़ाई है उसका भविष्य क्या रहेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रभाव शनिदेव की कृपा से ऐसा होगा कि अभी जो फाइनल डिग्री आपको मिलनी है, आपका जो कोर्स है वो पूरा होना है, उसके साथ में क्योंकि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हो, तो शनिदेव समय से पूर्व कृपा करेंगे और कोई ना कोई छोटा सा इनकम का साधन आप अपनी पढ़ाई के साथ कुछ घंटों की सेवा देकर जोड़ लोगे अपने पास।
यानी कि यहाँ यह कहना बिल्कुल ठीक रहेगा कि आपके पास धन इस प्रकार से आने लग जाएगा कि उसका सदुपयोग करके आप अपनी शिक्षा का जो खर्चा है वह स्वयं से उठा लोगे और उसमें भी कुछ धनराशि बचा लोगे और जोड़ोगे आपको। यानी कि शनिदेव छोटी सी आयु से अगर आप विद्यार्थी हैं तो बहुत ज़्यादा आपको दुनियादारी के जो गुण हैं, दुनियादारी के जो नियम हैं, कानून है, वो सिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि शनिदेव अब आपको बड़ा बनाना चाहते हैं। बड़ा बनाना चाहते हैं तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ आपको सिखा रहे हैं, जिससे कि शनिदेव ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा हर क्षेत्र में गोल्ड मेडल लेके आए। तो ध्यान रखिएगा, यानी कुछ अगर ऐसे अवसर आपके जीवन में आते हैं तो उनको शनिदेव का आशीर्वाद मानकर आप उनको स्वीकार कीजिएगा और लग जाइएगा। अपनी मेहनत जो है उसको सींचिएगा और एक उत्तम वृक्ष खड़ा करिएगा जिस पे मीठे मीठे फल आएंगे और छाया में आप बैठोगे, शीतलता अनुभव करोगे और मीठे फलों का सेवन करोगे। यानी उत्तम जो है भविष्य आप अपना स्वयं से बनाना शुरू कर दोगे शनिदेव के आशीर्वाद से। ये होकर ही रहेगा। तो यह थी हमारी तुला राशि। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं